तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में हमारे डिफरेंशिएशन क्या होता है ये सीखा है। अब उसमें मैंने कुछ आपको वर्क भी दिया था कि फर्स्ट प्रिंसिपल से आप सारे फार्मूलों को एक बार प्रूफ करके देख लीजिए। और जैसा कि आप लोगों ने किया भी होगा, ये आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस था। और एक बार हम लोग क्या करते हैं कि सारे फार्मूलों का रिवीजन कर लेते हैं। इसके बाद 5B एक्सरसाइज जो आपकी है उसे मैं स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले फार्मूलों का रिवीजन करते हैं। देखिए, पहला फार्मूला जो आता है आपका, तो डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n प्लस x पावर n माइनस, क्या हो रहा है, जो भी घात लिखी हुई है वो आगे आ जा रही है और उसकी जो पावर है उसमें एक कम हो जाता है। दूसरा फार्मूला जो सबसे ज्यादा यूज होना है वो है हमारा a टू द पावर x एज इट इज रहना है। क्या होना है, लॉग ए बेस की और साथ। तीसरा डी ओवर डी एक्स e टू द पावर x, नो चेंज, कोई चेंज नहीं हो रहा है, जैसा e टू द पावर x है वैसा ही यहाँ पर आ जाए। और देखते हैं डी ओवर डी एक्स लॉग x बेस, यहाँ पर बहुत ध्यान देना है आपको। अगर बेस में e है तो हमारी वैल्यू 1/x होगी, और अगर हमें ये इस तरीके से दिया गया है log x बेस a, तो बेस a अगर है तो वैल्यू 1/x log e बेस a। इस फार्मूले को कुछ जगहों पर ऐसे भी लिखा जाता है 1/x log a बेस। आगे अभी जब मैं लॉगरिथमिक चैप्टर इसमें आएगा आपका, तो वहां पर लॉग की कंडीशंस में पढ़ाऊंगा, तब ये बताऊंगा कि किस तरीके से इनको लॉग को ये चेंज किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। नेक्स्ट है डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी ओवर डी एक्स टेन एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स। 9 नंबर है डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स, इसका होगा माइनस कॉस टी स्क्वायर एक्स, डी ओवर डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, और डी ओवर डी एक्स कॉस टी एक्स माइनस कॉस टी एक्स। एक चीज आप नोट करिए, जो सी वाले, ठीक है, कॉस एक्स कॉट एक्स और कॉस एक्स, इनमें माइनस आता है और बाकी के जो है वो पॉजिटिव रहते हैं। इसी बात आप आराम से सोच सकते हैं, फॉर्मूला गलत नहीं होगा कभी भी। साइन में कॉस आना है, कॉस में साइन आना है, कॉस है तो माइनस आएगा, टेन है तो सेक स्क्वायर होगा, कॉट है कॉसेक स्क्वायर होगा, माइनस आएगा, सेक है तो सेक एक्स टेन एक्स, और कॉसेक है तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स और माइनस। ये कुछ जनरल फार्मूले हैं जो कि हमारे डिफरेंशिएशन में काम आने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी इनकी। कुछ स्पेशलाइज्ड फार्मूले भी हैं, जब इनका स्पेशलाइजेशन शुरू होगा तो मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे आना है उनको। तो
क्या करते हैं कि एक दो और फॉर्मूलों को समझ लेते हैं जो कि फर्स्ट ईयर में आप पढ़ाए हैं। अब हम बात करते हैं कि जब जनरल फंक्शन है हमारा, सीधे सीधे फंक्शन दिया गया है, डिफरेंशिएट कर देंगे उसको। लेकिन अगर हमें फंक्शन कुछ इस फॉर्म में दे दिया जाए, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब हमारे पास में दो फंक्शन, एक एफ एक्स है और एक जी एक्स। तब हम क्या करें, खाली एफ एक्स था तो हमारा सीधा सीधा डिफरेंशिएट होता था। यहाँ पर अब क्या करना होगा कि दो फंक्शन दिए हुए हैं तो हमें दोनों के लिए एक फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ाए हैं, dy ओवर dx d ओवर dx एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो हम इसको एक को फर्स्ट और एक को सेकेंड, चाहे जिसको फर्स्ट है जिसको सेकेंड, कोई जरूरी नहीं है कि इसी को फर्स्ट मानना है, आपकी मर्जी, जिसको चाहे उसको मानना। फर्स्ट into derivative of second plus second into derivative of first। ये फार्मूला बहुत ही ज्यादा यूज होगा आपका, जगह जगह पर इसकी जरूरत पड़ने वाली। ऐसे ही अगर फंक्शन हमें इस फॉर्मेट में दिया गया हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो इसे इसी फॉर्म में हम लोग सीखते हैं, dy ओवर dx d ओवर dx न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। कैसे, तो डिनोमिनेटर हमेशा ध्यान रखिए कहाँ से शुरू होगा, तो d से स्टार्ट होगा डिनोमिनेटर, d ओवर dx न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर d ओवर dx डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इस फार्मूले को अगर आप हिंदी में सीखना चाहते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, ऊपर अंश और नीचे हर। तो अंश हर करके भी लिख सकते हैं इसको, कैसे देखें, dy ओवर dx d ओवर dx अंश बटे हर। तो क्या लिखा जाएगा, हर गुणी अंश का अवकलन माइनस अंश गुणी हर का अवकलन बटे हर वर्ग। तो ये रहा आप लोगों का फार्मूलों का यूज, जो अभी तक जिनकी हमें जरूरत पड़ने वाली। अब हम लोग जो है शुरू करेंगे हर्षरूप शर्मा की जो बुक है आपकी, इसमें अवकलन चैप्टर जो आपका है सततता और अवकलनीयता, इसकी एक्सरसाइज 5B मैंने 5A एक्सरसाइज सततता वाले पार्ट में आपको दी है, और 5B एक्सरसाइज जो है वो इस पार्ट में आपकी मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ आपको। तो अब हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5B। फर्स्ट प्रॉब्लम को हम लेते हैं। हमेशा प्रॉब्लम जब भी हमें बुक में दी गई होगी तो बुक में सीधा सीधा लिख दिया जाता है कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, अवकलन गुणांक निकालिए। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी प्रॉब्लम आए, या तो वो y इक्वल टू दिया गया हो या किसी के भी इक्वल दिया गया हो तो कोई बात नहीं है। अगर नहीं दिया है तो प्रॉब्लम की शुरुआत हमेशा ऐसे करनी है, लेट y इक्वल टू और जो भी दिया गया है उसको आपको लिख लेना। तो यहाँ पर जैसे कि दिया गया है sec x क्यूब। तो अभी तक क्या होता था कि हमारे पास में जो भी समस्याएं आती थी वो कैसी प्रॉब्लम्स होती थी कि सीधा सीधा sec x दिया होता था, sec x का हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते।
अब हमारे पास में प्रॉब्लम जो आई है वो कैसी आई है कि एक फंक्शन है और उसके अंदर एक दूसरा फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है, सेक, और सेक के अंदर एक और फंक्शन, ठीक है ना। तो इससे जरा इस तरीके से समझ लेते हैं यहाँ पर कैसे, जैसे कि y इज इक्वल टू एफ इंटू जी एक्स, या एफ के अंदर एक फंक्शन है जी एक्स। ठीक है, ऐसे समझिए कि एक बॉक्स है आपके पास में, उस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है, तो उसके अंदर जो भी चीज रखी हुई है उसे निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको पहले वाला बॉक्स पहले फाड़ना पड़ेगा, उसके बाद दूसरा बॉक्स खोलना पड़ेगा, तब आप वहां तक पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही समझिए कि अगर हम इसे डिफरेंशिएट करना चाहें तो क्या होगा, dy ओवर dx, d ओवर dx, f gx। तो पहले सबसे पहले कौन जाएगा, तो f सबसे पहले डिफरेंशिएट कौन हो जाएगा, तो f डिफरेंशिएट हो जाएगा, इसे हम इस तरीके से d ओवर dx। अब दूसरा नंबर कौन सा आया, जब आपने पहला बॉक्स लिया तो ये आपके पास में इस तरीके से बॉक्सेस हैं, है? अब इसके अंदर एक और रखा हुआ है, तो आपने क्या किया, पहले ये वाला आपने ओपन कर दिया, इसके बाद आप यहाँ पर पहुंचे, तो ये आपने ओपन कर दिया, अब आप कहाँ पहुंचे, ये अब ओपन हो गया, अब इस पर पहुंचे, तो इसे क्या किया जी, और इसका जो भी डिफरेंशिएशन होगा वो हम आगे करेंगे। ठीक इसी प्रोसेस को हम अपने सवाल पर लगा करके देखते हैं इस तरीके से। सबसे पहली लाइन जो आपको लिखनी है, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। सापेक्ष वाली बात मैं पिछले वीडियो में आपको समझा चुका हूं पूरी तरह से। सापेक्ष यहाँ पर क्या होगा, जिस वेरिएबल के अंडर में हमें फंक्शन दिया गया होगा उसी के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर x दे रखा है, तो x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, तो क्या होगा, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx, d ओवर dx sec x। अब सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले हमें क्या मिला, सेक मिल रहा है ना, तो हम सेक का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, सेक एक्स यानी एक्स की जगह एक्स क्यूब है, और टेन एक्स यानी टेन एक्स, डी ओवर डी एक्स एक्स, बिल्कुल सिंपल सा। देखिए क्या हुआ, पहले हमने एफ को करना था, यहाँ पर एफ की जगह क्या था, सेक था, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, एक्स की जगह एक्स क्यूब था तो हमने एक्स क्यूब लिख, आगे बढ़े, सेक एक्स क्यूब टेन एक्स क्यूब, यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला आ रहा है डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन, एन एक्स माइनस वन, यहाँ पर लगा देंगे, 3 आगे आ गया, एक्स की पावर 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 बचा। फाइनली आंसर क्या आया, 3x स्क्वायर सेक एक्स क्यूब टेन एक्स, ये हमारा डेरिवेटिव। y इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर n, क्या करना है, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx, d ओवर dx साइन एक्स पावर n। अब फिर मेरी उसी बात को जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कही, इसे ध्यान दीजिए, पहला फंक्शन साइन है और उसके अंदर जो मिल रहा है वो x की पावर n मिल रहा है, दिख रहा होगा। तो सबसे पहले कौन होगा, तो सबसे पहले साइन को करना होगा, साइन का क्या होता है, cos x, x की जगह x पावर n है तो हमने लिखा। अब क्योंकि पहला बॉक्स और उसके अंदर अब दूसरा बॉक्स कौन सा था, x की पावर n, तो इसे भी हमें करना पड़ेगा, तो x की पावर n, cos x की पावर n, इसे करेंगे तो n x पावर n माइनस वन, यानी n x पावर n माइनस वन cos x पावर n, ये हमारा आंसर।
देख रहे हैं आप, बहुत ही सरल है। अगला पार्ट करके देखते हैं इसका एक और, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। इसका पहला पार्ट देखते हैं। लेट y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब। बहुत आसानी से आप लोग समझ चुके होंगे अब हमें क्या करना है, इतना ही इजी है। नाउ डिफरेंशिएट with respect to x dy over dx d over dx sin x क्यूब। देखिए बहुत बहुत सरल है। साइन का क्या होना है, cos x क्यूब, d over dx x क्यूब, cos x क्यूब 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर cos x। आप ओरल भी इसको सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो, बिल्कुल ओरल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। एक पार्ट में आपके लिए छोड़ रहा हूं, जिसे आप अपने आप से करिए, बहुत ही इजी है। लेट y इज इक्वल टू 10x क्यूब। आराम से कर सकते हैं। क्या करना है, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx d ओवर dx 10x क्यूब। 10 का क्या होगा तो sec स्क्वायर, और फिर x क्यूब का कर देंगे तो 3x स्क्वायर। आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। लेट, जिसे आपको सॉल्व करना है, dys मीन्स डू योर सेल्फ। इसका मतलब आप याद रखिएगा, कई जगहों पर मैं लिखूंगा इसको बार बार, तो इसका मतलब याद रखिएगा, dys का डू योर सेल्फ, अपने आप से करना है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेते हैं y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर देखिए समस्या कुछ ऐसी है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे लिखे हैं, ऐसे इस तरीके से बात देखिए। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy over dx d over dx sin x का होल। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए, सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है, तो सबसे पहले हमें ये ब्रैकेट मिला है जिसके ऊपर ये पावर्स कर दी। तो यहाँ पर अब जो भी अंदर लिखा हुआ है वो एज ए एक्स बिहेव कर रहा है, और फार्मूला कौन सा दिख रहा है हमें, एक्स की पावर एन। तो सबसे पहले पावर फॉर्मूला हमें लगाना है, कौन सा, तो 2 आगे आ गया साइन एक्स 2 माइनस 1 डी ओवर डी एक्स। मैंने आपको समझाया है इसलिए ऐसा लिख के दिखाया, आपको जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे 2 साइन एक्स। अगला क्या आएगा, साइन एक्स। यहाँ पर क्या बचा, 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का हो गया कॉस। ये भी एक फॉर्मूला बन गया, तो इसको हम साइन 2x लिख सकते हैं। यही आपका आंसर। बहुत इजी है, आराम से कर सकते हैं आप इसको। इसी पार्ट में मैं एक और प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, दोनों साथ साथ करके दिखा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लेट y इज इक्वल टू cos क्यूब एक्स। तीसरे का ही एक पार्ट है ये। तो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx d ओवर dx cos x होल क्यूब। ऐसे लिखे, यहाँ से लिखे, बात एक ही है। अब पहले क्या होगा, तो पहले क्यूब का पावर सॉल्व होगा, 3 cos का पावर जो भी है उसे सॉल्व करेंगे, 3 आगे आ गया cos x और पावर बची 2। अब हम अंदर पहुंच गए, d ओवर dx cos x और 3 cos स्क्वायर x, और cos x का होता है माइनस साइन। फाइनली हमें आंसर क्या मिला, dy ओवर dx माइनस 3 साइन x cos स्क्वायर। ये आपका आंसर है।
बहुत ही आसान है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम और मैं इसी के साथ में करके दिखला रहा हूँ आपको, जिससे कि बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, फिर आप लोग अपने आप से करना शुरू करेंगे। इसी थर्ड में है, लेट y इज इक्वल टू cot क्यूब। देखिए बहुत इजी। नाउ डिफरेंशिएट with respect to f dy over dx g over dx cot क्यूब। तो क्या होगा, पहले क्यूब आगे आ गया, 3 आगे आ गया, यहाँ पर क्या बचा, cot स्क्वायर है, g over dx cot f। 3 cot स्क्वायर x और cot x का क्या होगा, माइनस cosec। फाइनल आंसर क्या आ गया, -3 cosec स्क्वायर x और cot x। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, इनको सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए। देखिए मैथ्स अगर आपको सीखनी है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कोई शॉर्टकट नहीं है, और किसी भी शॉर्टकट के चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़िए, क्योंकि मैथ्स में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बताया गया है, वो क्या है, प्रैक्टिस। बार बार लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, जो भी सोल्यूशन है उसको बार बार, ठीक है ना। चलिए जल्दी से नेक्स्ट करते हैं। तो फोर्थ प्रॉब्लम है, लेट y इक्वल टू sec 10 रूट x। अब देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम की जो है वो डिग्री बढ़ गई। तो अब देख रहे हैं प्रॉब्लम की डिग्री थोड़ी सी बढ़ गई है। क्या हुआ है, अभी तक हमें एक फंक्शन और एक अंदर फंक्शन, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 डिग्री मिल गए हैं, एक sec है, दूसरा 10 है और तीसरा रूट x है। कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही जाना है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब एक बात बहुत मजेदार याद आ गई मुझे, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप लोग चॉकलेट लाते होंगे, चॉकलेट खाते होंगे, तो कैसे चॉकलेट खाते, क्या करते, बाजार से आप चॉकलेट लेने के लिए गए, बढ़िया कोई भी ब्रांड आप ला रहे हैं, आपने क्या किया, सबसे पहले चॉकलेट लिया और उसका ऊपर का कवर हटाया जो पॉलीथीन चढ़ी हुई है, तो फर्स्ट फंक्शन पॉलीथीन। दूसरे नंबर पर आपको क्या मिला, तो चॉकलेट अंदर से एक और कवर से उसके ऊपर एक कागज चढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उस कागज को आपने हटाया, यानी दूसरा फंक्शन, तब जाकर के आपको वेरिएबल मिला, यानी वो चॉकलेट, ठीक है ना। तो ठीक वैसे ही डिफरेंशिएशन होता, और फिर आपने क्या किया, उसको उसकी एक बाइट ले ली, ठीक है, तो जो 1 बाइट है वो आपकी चॉकलेट डिफरेंशिएट हो गई विद रिस्पेक्ट टू 1 बाइट। वैसा ही कुछ यहाँ पर करना है, और कुछ नया थोड़ी ना है। तो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या किया, dy ओवर dx, d ओवर dx sec 10 रूट x। क्या किया, पहला sec मिला ना, sec का फार्मूला हमें पता था, क्या है, sec x। अब x की जगह ये पूरा है तो ऐसे ही उठा के रख देंगे, सही, वो रेपर है तो रेपर कहलाएगा, तो चॉकलेट का ही रेपर ना, तो पूरा ही लिखा जाना है, 10 रूट डी ओवर डी एक्स। अब हम अंदर पहुंच गए, यानी चॉकलेट के अंदर पहुंच गए हैं, जो हमने रेपर हटा लिया, दूसरा पार्ट, यानी कि 10 रूट एक्स। क्या मिला, sec 10 रूट एक्स, 10 रूट एक्स, 10x क्या होता है, sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर रूट एक्स, डी ओवर डी एक्स। अब मिल गई चॉकलेट तो रूट एक्स,
ठीक है ना? क्या हुआ, तो इस टर्म को आगे लिख लेते हैं, sec स्क्वायर रूट एक्स, sec tan रूट एक्स, tan रूट एक्स, और रूट एक्स का जब हमें करना है यानी कि इसकी पावर 1/2 है, तो 1/2 पावर आगे आ गई, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, तो -1/2 मिलेगा और उसको नीचे लिख देते हैं, यानी कि इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स, सेक tan रूट एक्स, tan रूट, ये आपका फाइनल आंसर है। देखा आपने कितना सरल है, बहुत ही इजी है, कतई टफ नहीं है। लेट y इक्वल टू cos रूट एक्स, ठीक, अब यहाँ पर तो बहुत ही इजी दे दिया उसने, क्या करना है, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx, d ओवर dx cos रूट एक्स। क्या मिला, पहले cos मिल रहा है, cos का करना है तो cos का होता है माइनस साइन रूट एक्स, d ओवर dx रूट एक्स। क्या होगा, अब अभी बिल्कुल मैं पीछे रूट एक्स को करके आया हूं, इसको अब ध्यान रखना है, 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, तो माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2, ये आपका है। देखिए कुछ डेरिवेटिव्स हैं, इन्हें आप सीधे सीधे याद कर लीजिए, उनकी जरूरत पड़ती है डायरेक्ट, जैसे कि डी ओवर डी एक्स 1/x, इसका होता है -1/x²। इसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, ये डायरेक्ट यूज किए जाते हैं, क्योंकि इतना लंबा स्टेप नहीं खींचा जाता है, तो इनको डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसकी। तो अभी प्रॉब्लम फोर्थ पार्ट की है, फोर्थ प्रॉब्लम की है, लेट y इज इक्वल टू 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब देखिए कितना विचित्र सा फंक्शन बनाया गया, कोई डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx, 2d ओवर dx, कांस्टेंट टर्म है, बाहर लिख लिया, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा बहुत अच्छे से, कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जो है वो 0 होगा, किसी कांस्टेंट टर्म को आप जो है डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, इस पर मैं कभी चर्चा करूंगा, आपको किसी वीडियो में आपको बताऊंगा क्यों नहीं कर सकते। फिलहाल cot x स्क्वायर होल पावर 2/, तो क्या होगा, पहले पावर 1/2 सॉल्व होनी है, तो 2 इंटू 1/2 cot x स्क्वायर पावर 1/2 माइनस 1, डेरिवेटिव cot x, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको अपॉन में ले आते हैं, नेगेटिव पावर है, और रूट cot x स्क्वायर लिख दो। कॉट का क्या होगा, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था फार्मूलों में, इसी आ रहा है, कॉट आ रहा है, यानी कि निगेटिव आना है, पक्का है तो माइनस तो लगा ही लीजिए, और कॉट है तो कोसेक स्क्वायर होगा, तो कोसेक स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रह गया अभी, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, और इसका क्या होगा 2x, तो -2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट कॉट एक्स स्क्वायर, और ये फाइनल आंसर है।